स्टूडेंट्स, मैं दारा सिंह सीनियर लेक्चरर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी से। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर व्हेन सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस हैव द सेम वेपर प्रेशर। जब सॉलिड फेस व लिक्विड फेस का सेम वेपर प्रेशर हो, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। The solid phase of a substance attains a state of dynamic equilibrium with the liquid phase. सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स नॉट स्टेबल, बल्कि चलते ही रहना थोड़ा बहुत। थोड़ा सॉलिड का कन्वर्शन होती रहती है लिक्विड में, और थोड़े लिक्विड की सॉलिड में कन्वर्शन होती ही रहती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। As per the Raoult's law, the vapor pressure of pure solvent decreases with the addition of non-volatile solute. As the vapor pressure of the non-volatile solute is zero, so the overall vapor pressure of the solution is lesser than that of the pure solvent. राउट्स लॉ हमें ये कहता है, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो है। तो जितनी भी पार्टिसिपेशन अब सोल्यूशन में से आएगी वेपर प्रेशर की, वो सारी की सारी सॉल्वेंट से होगी। In the graph shown above, we can see the change in vapor pressure of the pure solvent and a solution with the increase in temperature। चलो पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज ग्राफ, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। यहाँ से हम शुरू करें, इस साइड वेपर प्रेशर जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ से लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा है, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास ये कर्व है ए बी सी डी ई। यहाँ से शुरू करते हैं। द कर्व बी सी रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड द स्मॉल कर्व डी बी, और ए से लेकर बी भी आप कह सकते हो, रिप्रेजेंट्स द फ्रोजन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्रोजन सॉल्वेंट। जो फ्रीज हुआ है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ ये हमें बताती है। नेक्स्ट डीई, द कर्व डीई रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जी हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताती है। अब अगर हम बात करें पॉइंट बी हमें क्या बताता है? इट इज दैट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर at which the solid phase and liquid phase of the solvent have the same vapor pressure. So this is called as freezing temperature, freezing point. It is denoted by T naught F. T is the temperature, naught is used for the pure substance, F is the freezing point. Next, the point D represents the freezing point of the solution. Freezing point of the solution, it is denoted by Tf. T is the temperature, F is the freezing point of the solution. अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिफरेंस हमारे पास आता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा मीन्स चेंज इन, एफ इज द फ्रीजिंग, टी इज द टेम्परेचर। कुल मिलाकर हम इसको नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। Here we can see that the two sample, the solvent and the solution, will attain the condition of freezing when their vapor pressure becomes equal to that of the frozen sample of the pure solvent. We can see here the pure solvent attain the condition at a temperature equal to T naught F, whereas for the solution to attain the pressure, the temperature of the sample needs to decreased further by small amount equal to delta TF, सच दैट अब हमारे पास ये रिलेशन बन गए टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब टी एफ क्या है? टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा है चेंज इन, एफ फ्रीजिंग, टी इज टेम्परेचर।
यानी कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डेल्टा टी एफ हमने निकालना हो तो सिंपल मेथड टी नॉट एफ में से टी एफ को माइनस कर दो। Here the value Tf is the depression in the freezing point. The value of Tf of a solution depends upon the number of molecules of non-volatile solute. It has been shown experimentally that the depression in the freezing point is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution, and hence it is a colligative property. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड हो रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ज़्यादा है तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कम है, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट of the solvent in the solution from that of the pure solvent is directly proportional to the molar concentration of the solute। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी कोई टूटता है वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है, तो हियर वी यूज के एफ, इट इज ए कांस्टेंट। डेल्टा टी इज द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट वेयर के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड एम इज द मोलैलिटी of the solution that is equal to the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent, that is called molality। अब इस क्वेश्चन के साथ ही पूछा जाता है, अक्सर आमतौर पे पूछा जाता है कि हाउ टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द solute फ्रॉम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से। The depression in freezing point temperature is useful in determining the molar mass of the solute, that is Mb. To calculate the molar mass of a known non-volatile compound, a known mass of it is dissolved in a known mass of solvent, and depression in its freezing point is determined। चलो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। Let weight of solute Wb ग्राम, weight of solvent Wa gram, molar mass of the solute capital M, B is a solute, M is a molar mass of the solute। अब मोलैलिटी होती क्या है, अभी ऊपर पढ़ा मैंने, फिर सुन लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per kg of the solvent, the number of moles of the solute dissolved per kg of the solvent। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट, बी इज सॉल्यूट, डब्ल्यू इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये दोनों टर्म डिवाइड होकर हमें क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो नीचे आ गया पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम ग्राम में लेंगे तो हमने क्या करना है, वेट को 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। तो कुछ नहीं, सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए। दिस इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन Wb डिवाइडेड बाय Mb, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। जब जी ऊपर गया रेसिप्रोकल हो गया, 1000 ऊपर तो Wa नीचे। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन द रिलेशन, ये जो हमारा रिलेशन अभी बना ऊपर, इस रिलेशन में हम सिर्फ m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये m की वैल्यू अभी हमने बनाई, तो इसको लाओ नीचे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन एक बन गया। रिलेशन बनने के बाद सिर्फ आपने इतनी होशियारी रखनी है, इसमें से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। दिस इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इट इज डिनोटेड बाय Mb। Mb को बाहर निकाल लो क्योंकि Mb जहां जाएगा ये जहां आ गया, बस दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो मेरी यही एडवाइस है सभी स्टूडेंट से। साथ साथ में अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन। आप चाहे और भी कहीं से भी कर सकते हो, अगर यहाँ अच्छा लगता है तो आप ये भी उतार सकते हो।
उसके बाद साथ-साथ में याद करते रहो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो वीडियो को फिर पीछे ले जाओ थोड़ी-सी, वो फिर रिवाइज़ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप हमें लिख भी सकते हो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।